हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम में आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं शेषफल। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, जो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया भी लगा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों पे अब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बनने भी लगे होंगे। चलिए, तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको शेषफल। अब शेषफल पर कितनी प्रमेय बनाई जाती है, शेषफल पर क्या थ्योरी होती है, हम आप लोगों की पूरी थ्योरी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस। तो अब कौन कौन से होते हैं शेषफल में, चलिए तो आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शेषफल पढ़ने वाले हैं हम। तो अब शेषफल में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे समझो। अब शेषफल में हमें पढ़ना क्या क्या है, जो हमें टॉपिक में पूछा जाए, तो जो हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर यूपीएसआई, एमपीएसआई, ये अदर वनडे एग्जाम में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, इन सभी को हम अपने अच्छे से जानेंगे। चलिए तो वीडियो की शुरुआत कर दे। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें पढ़ाने वाला हूं मैं आपको बेसिक थ्योरी, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, और एल्जेब्रिक और स्पेशल फॉर्म। तो मैं आप लोगों के लिए शेषफल प्रीमियम में 9 टॉपिक पढ़ाने वाले हूँ, या 9 टाइप पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन से इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, बेसिक थ्योरी जिसमें हमें नेगेटिव और रिमाइंडर, क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है रिमाइंडर, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। इसके बाद फिर हम बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, फिर हमें विल्सन थ्योरम, फिर यूलर थ्योरम, फिर चाइनीज थ्योरम, फिर एल्जेब्रिक थ्योरम, फिर जो भी हमारे पेपर में आएंगे हम सभी प्रकार का पढ़ेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। तो अब आज से पढ़ेंगे हम बेसिक। जो भी बेसिक रहेगा तो उसको देखते हैं हम बात क्या क्या रहता है इसका, देखो पहले समझो। अब जो हमें बेसिक थ्योरम, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हमारे साथ जो रहता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में क्या हुआ, देखो पहले। अब क्या होता है पॉजिटिव, जब देखो यहाँ पे जब हम किसी भी संख्या में, जब हम किसी भी संख्या में, तो यहाँ पे जब किसी संख्या, मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कितनी संख्या 70। अब 70 में मान लो हमने भाग दिया हमें किसका, 12 से। तो 12 से भाग दिए तो कितने, 12 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60। कितना बचेगा शेषफल, तो आप कहोगे सर 10। अब जो 10 बचेगा तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता हमारा शेषफल, और ये कहलाता हमारा रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, रिमाइंडर। ये कहलाता हमारा भागफल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट। कोशेंट। ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम भाजक। भाजक इस, या इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको क्या, डिवीजर। और ये जो संख्या, इसको बोलते हैं हम संख्या या। तो समझो, अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है भाग, वो भाज। अब यहाँ पे बताओ हमारा शेषफल कितना है, तो आप कहोगे सर 10 है। या रिमाइंडर कितना है, 10। अब रिमाइंडर भाई देखो दो प्रकार के बनते हैं, हमने अभी देखो बताया भी, आपकी जो हेडिंग है उसमें बोलेंगे हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर रहता है, तो रिमाइंडर में एक चीज और अच्छी है, तो जो रिमाइंडर रहता है, ये जो रिमाइंडर रहता है, जो हमेशा डिवीजर या जो भाजक, जो हमारा देखो डिवीजर हमेशा बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से। अब जैसे मान लो क्या कहना चाहते हैं, जो डिवीजर है, जैसे 12 है, तो जैसे हमारा डिवीजर, तो रिमाइंडर हमेशा 12 से अधिक नहीं होगा, कम होगा। कितना होगा, एक हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकता, चार हो सकता, पांच हो सकता, छह हो सकता, सात हो सकता, आठ हो सकता, नौ हो सकता, 10, 11, बस 12 नहीं हो सकता ना 12 से अधिक। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है, डिवीजर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर से, यानी भाजक, भाजक का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, जिससे हम शेषफल, इसी बात। तो थोड़ी बहुत समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होता, देखो इतना समझे कि के जो हम शेषफल पढ़ रहे हैं, तो शेषफल में ये क्या है, तो ये आप कहोगे सर भागफल है। ये क्या है, तो ये भाजक है। ये क्या है, तो ये शेषफल है। और बस हमेशा इतना रखना कि जो डिवीजर का मान होता है, वो रिमाइंडर से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। बस इतना, बस हमें समझ लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक चीज और जान लीजिए। जैसे मान लो, अब यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या कहलाता है, तो उनको भी जान लो। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, जैसे मान लो किसी है 19 है, 19 में यहाँ ऐसे समझो पहले, जैसे 19 है,
19 में मैंने कहा आपसे कि 5 से भाग दो, तो देखो यदि मान लो कितनी बार 3 बार भाग दिया, 19 से छोटी संख्या, अब देखो 19 से छोटा 5 का मल्टीपल लिया तो हमें हमेशा कौन सा रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। और यदि मान लो इस 19 में मैंने 5 से अधिक वाली, यदि इसमें मैंने 5 का जो मल्टीपल है 15 से अधिक वाला लिया, जैसे यहाँ मान लो यहाँ 4 बार कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, या 20 19 में से 20 गए तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा बचेगा, माइनस का, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव रिमाइंडर, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव रिमाइंडर। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और ये उससे जस्ट छोटा मल्टीपल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, और जब हम उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या लेंगे तो हमें प्राप्त होगा नेगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर दोनों ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। हम हमेशा आंसर जो करेंगे वो करते हैं हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर वाला, तो इस कारण से हमें, तो अब थोड़ा सा समझे, तो यानी रिमाइंडर जो होंगे तो रिमाइंडर कौन से मिलेंगे हमें, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पे 19 है, 19 में मैंने 5 से भाग दिया तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो, जब छोटी वाली संख्या लेंगे तो 15, 19 में से 15 गए तो बचे कितने, आप कहोगे सर 4, और जब हम यहाँ पर 20 लेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 1। हमेशा याद रखना पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का मान हमेशा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर डिवीजर के बराबर होगा, डिवीजर यानी भाजक के बराबर होगा। हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा बराबर होगा किसका, जो हमारा डिवीजर है उसके बराबर होगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा चलो यहाँ पे कितना है 29 है, 29 में मैंने कहा चलो चलो और अच्छे से, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा आपसे 38 है, 38 में हमने कहा ये 7 से डिवीजन भाग दीजिए तो कितना आएगा। जैसे यदि मान लो हम यहाँ 35 लिखे तो 35 लिखा, 38 से जस्ट छोटी वाली संख्या ली 35 लिया, 38 में से 35 गए कितने बचे 3, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 3। अब मान लो हम 7 का अगला मल्टीपल 42 लें, 42 लें तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 38 में से 42 गए कितने बचे, तो आप कहोगे सर माइनस के 4। जब हम उसी संख्या से उसका जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल लेंगे या गुणज लेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर, और जब हम उससे छोटी वाली संख्या लेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, तो हमें मिलेगा नेगेटिव रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर। और हमेशा यहाँ पे मिलेगा प्लस, और हमेशा जो इनका सम रहेगा सिर्फ सम, वो हमेशा किसके बराबर होगा, डिवीजर के बराबर होगा। तो हमें समझ में आया होगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 60 और यहाँ पे लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए 80, और मैंने कहा इसमें कि आप भाग दीजिए किससे, 19 से। एक ए लिख दिया हमने आप लोग के लिए, लिख रहा एक यहाँ पे ए लिख दिया कि 60 और इंटू कितना 80, और इसमें भाग देने के कहा हमने भैया 90। तो आप लोग बताइए इसमें भाजक क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक तरीका तो है इन दोनों को जोड़ दो, एक तरीका तो है यहाँ पे कि इन दोनों को यहाँ पे इस वाले सवाल में इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा भैया 140 होगा, या इंडिविजुअल भाग देंगे 19 का भाग हम 60 में देंगे तो 19 से कम 19 38 29 कितना 57, 57 का यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, आप कहोगे सर 3, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 4, इन दोनों के बीच में क्या लगा प्लस, तो इसका रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 7। तो रिमाइंडर कितना बचा 7, क्यों, क्योंकि हमने इंडिविजुअल भाग दे दिया इसमें, वही बात इसमें किया, तो इसमें बताओ भाग जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कितना बचा भाई, चलो यहाँ पे देखो प्लीज। अब चलो देखो इसका दूसरा सवाल देखो ऐसे ही, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया हमने 55 और यहाँ पे लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए कितना 79, और इसमें मैंने आप लोगों से कहा कि दीजिए भाग कितना 19 से। तो देखिए यहाँ पे अब प्लस नेगेटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की कहा, अब तो 19 का भाग दिया तो 19 कितने 57, तो इससे मल्टीपल है 19 का, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 57 लिया तो यहाँ तो क्या होगा ज्यादा ले लिए तो यहाँ पर रिमाइंडर बचे कौन सा, तो आप कहोगे नेगेटिव रिमाइंडर। यदि भाई 57 होती तो पूरा पूरा कट जाता, आप 57 नहीं लिए तो 55 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचे कौन का, माइनस का। इसमें देखो अब 19 से कितने होते 76 होते, यहाँ पे बीच में साइन किसका लगा प्लस का, अब 19 कितना
अब यहाँ कितने बचे रिमाइंडर बताओ, 3। अब यदि हम फाइनल आंसर के 3 और में से -2 गए तो कितना बचा, तो आप कहोगे प्लस का। तो इनका फायदा हमें, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा हमें यही उठा लेते हैं। यदि मान लो हम दोनों दोनों पॉजिटिव लेते तो इसमें हमें रिमाइंडर कितना बचता, आप कहते 17, और इसमें कितना बचता 3, तो 17 और 3 कितने 20, 20 में 19 से भाग देंगे तब भी हमारा आंसर कितना आता 1। कैसे, देखो यहाँ पे यदि हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे तो 55 और प्लस कितने 79, और इसमें हम यदि 19 से भाग देते तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता बताओ, यहाँ पर बचता रिमाइंडर कितना 17, 17, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो 17 और 3 कितने होते 20, और 20 में यदि हम 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया हमारा 1। आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं, अब हम दो, अभी तो देखो यहाँ पे 17 है, मान लो कोई ज्यादा बड़ी वाली संख्या होती तो क्या होती, इससे अच्छा है कि एक हमने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, एक हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, और दोनों को जोड़ दिया, 3 - 2 = 1, और 1 में 19 का भाग जाता नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना है 1। आई बात समझ में, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने सवालों पर चलते हैं, जिन पर धीरे धीरे एक से एक बढ़ के ऊपर सवाल हैं। ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जो अभी तक किसी ने कराए नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 30 सवाल लेकर आए हैं, 30 सवाल तक जाते जाते आप लोगों का बहुत ही बढ़िया स्कोर होने लगेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे 1330, यहाँ पे कितना 1356, यहाँ 1363, 1368 और 1397। इसको डिविजिबल करना हमें किससे, 13 से। अब देखो यहाँ पे यही तो होता है हमारा अलग। अब देखो एक तो देखो इन लोग का, सब लोग का गुणा करना बहुत आसान नहीं है, गुणा करोगे तो हमें लगता है पूरा सीजीएल का समय इसी में आप लोग का चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या करो, इन सबका इंडिविजुअल भाग दे दो। तो इसमें हम भाग देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1330 में भाग दिया, जैसे मान लो हमें तो पता है कि इसका आंसर कितना आ सकता है, क्योंकि 4 आप लोग भी बता सकते हैं। चलो एक बार आप लोग को लगा देते हैं, कितना 13, 13 एकम कितना 13, यहाँ खत्म हो गए हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने आगे भैया 13, 13 दूनी कितने होती है यहाँ पे 26, कितना बचा रिमाइंडर 4, तो यहाँ पे बचा कितना 4, यहाँ भी हम ऐसे 4 लिख देंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप लोग अब खुद से भाग देना और आप लोग अलग अलग निकालना है। इसमें भाग देंगे तो 13 से कट गया, 13 कितने 4 52, 52 56 में से 52 गए, तो यहाँ पे भी कितना बचा, तो आप कहोगे सर 4। यहाँ पे कितना बचा 13 एकम 13, 13 पना 65, 65 देखो 65 ज्यादा ले लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2। क्यों, 63 से बड़ा होता है 65, जब बड़ी संख्या लेंगे तुरंत हम माइनस का दे देंगे। यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहोगे सर कितना बचा यहाँ पे 13 एक 65, 65 में यहाँ पे कितने बचे इंटू कितने 3, तो यहाँ पे कितने 13, 13 7 91, यहाँ पे इंटू बचा कितना 6। और हाँ, मैं आप लोग को एक और बता दूं, तो हमेशा माइनस में रिमाइंडर लेते नहीं है, तो क्या करते हैं हम भाजक में से क्या करते, जैसे मान लो हमने यहाँ पे आंसर किया कितना, जैसे यहाँ 40, 40 में भाग दिया हमने मान लो 7 से, तो एक रिमाइंडर बचेगा कितना -2, 7 6 42 ले लेंगे यहाँ पे, देखो 7 से हम 42 अगला दे देंगे तो माइनस का रिमाइंडर देते नहीं। इसमें से क्या कर देंगे, साथ में इस -2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर कितना जाएगा 5। तो दूसरी तरीके से इसका देख लो, इसमें भाग दिया तो 7 का 5 7 पन्ना 35, 35 में भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बचेगा 5। तो इसमें थोड़ा सा रिमाइंडर में हम भाग देते नहीं, तो उसका भी आप लोग को थोड़ा समझा दिया है, ताकि आप लोग पे भी बने सवाल सही से। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना है 4 × 4 कितने 16। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या बनाया करो, तो 4 × 4 16 इंटू 6, 6 × 6 18, 18 18 दूनी कितने 36, वो भी कह के माइनस के 36, और प्लस के कितने 13। अब 13 का एक बार और भाग दे दो तो कितना बचेगा यहाँ पे, आप कहोगे सर 3 इंटू 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 आ गए, तो यहाँ पे कितने बच गए 3। अब देखो यहाँ पे इसमें भी माइनस के 3, और एक और पहले से माइनस का 3 था, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 4 16, 16 3 48। चलो एक काम करो, यहाँ पे ऐसा लिख लो 48 इंटू 6 दूनी 12, 4 4 8 8 16 30 चौको 16, 16 3 48, 48 इंटू 6 इंटू 2, यहाँ माइनस के 12। इसमें भाग देना हमें 13 से, 13 से भाग दे तो 52 हो जाएंगे, तो माइनस से कितने बचेंगे बताओ यहाँ पे, देखो 13 का भाग देंगे हम इसमें, 13 चौको 52, 52 या 13 13 3 39, 13 चौको 52, 52 माइनस दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 4। अब इसमें आंसर दिया तो फिर तो 13 एकम 13, तो कितना बचा यहाँ पे बताओ, -1।
इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना बचे माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस माइनस कितना। चलो एक काम करो आप लोग को और सहूलियत से बताए, 6×3 = 18, यहाँ देखो 4×4 = 16, 6×3 = 18, 18 दूनी कितने 36 के इसके माइनस के 36, यहाँ 13, इसमें इसका भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 13, यहाँ 13 13 दूनी 26, तो माइनस के कितने बचे यहाँ पे 10, इनका इनका गुणा कर दो तो कितना हो गया माइनस के 30, माइनस के 30 में 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4। देखो 13 दूनी 26 माइनस का 4, माइनस में हम आंसर करते नहीं तो 13 में से इस 4 को घटा देंगे तो आंसर कितना जाएगा 9। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया था ताकि हम सोच रहे थे आपको किससे सरल से सरल तरीके से बता सकें, उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर बता दे रहे हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ -2, यहाँ 3, यहाँ 6, कुछ नहीं है, सबका गुणा कर लो, बस ऐसी संख्या का गुणा करना जो 13 के नजदीक आ जाए, बस बाकी गुणा पूरा कर लो, कोई मतलब नहीं है, समय बस बचाना हमें। तो यहाँ पे बता 4 × 4 कितने कर लिए हमने 16, यहाँ कितने 6 × 3 6 18, और 18 दूनी 36, इसमें 16 में भाग दिया 13 का तो रिमाइंडर कितना बचा 3, इसमें भाग दिया तो कितना बचा बताओ 26 हो गए पूरे, तो कितने बचे बताओ 10 बचे, वो भी माइनस के। अब माइनस के 10 × 30 तो माइनस के 30, 13 का भाग 13 दूनी 26, 26 माइनस के 26, माइनस के 30 में से 26 के कितने बचे माइनस के मान लो 4, और माइनस का में आंसर हम करते नहीं, 13 जो भी हमारा डिवीजन रहता है डिवीजन में ये वाली संख्या जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 9, और ऑप्शन में है तो आप कहोगे सर हाँ है ऑप्शन में। थोड़ा सा शेषफल में है, लेकिन जाते जाते आप लोग कितने बढ़िया सवाल करा देंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं कई दिनों से इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, मैं बताऊंगा, या मैं यदि होमवर्क में दे दूंगा तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ बहुत से लोगों पे इसका आंसर नहीं बनेगा। अब देखिए आप लोग अगला, अब ये है देखो ये कितना है बताओ 2 3 2 7 2 3 7 2 2 3 9 4 4 6 2 4 4 6 5 0, इसका भाग देना है इसमें हमें, इसमें भाग देना हमें 23 से, और 23 से भाग दिया 23 कट गए, 23 कितने बचे यहाँ पे कितने बचे आप तो कहोगे सर 4, यहाँ पे 23 से कम 23 और 23 थी 69, तो यहाँ पे कितने बचे बीच में साइन क्या है प्लस का, तो इतने बचे यहाँ पे बचे 3, यहाँ 23 से कम 23 92, तो यहाँ पे कितना बचा भैया 2, आप लोग खुद भाग दे सकते हैं चाहो तो, बाकी आप लोग की इच्छा है कि आप लोग कैसे भाग देंगे। 23 से कम 23 खत्म है, यहाँ पे 9 में भाग जाएगा ना तो 0, यहाँ पे 4, 23 से कितनी बार 4 बार कितने 92, तो 4 में से 2 कितने बचे 2, ये जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था। देखो इसमें भाग दिया 23 दूनी कितने 46, और 23 से कम 23 तो कितना बचा 1, यहाँ 23 दूनी 46, देखो 23 दूनी 46 और फिर 23 दूनी 46, तो कितना बचा यहाँ पे कितना बचा 4, जोड़ दो यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10 और 4 14, इसका आंसर कितना आएगा 14। 14 में किसका भाग देंगे हम 23 का। जब भाजक का मान जिसमें भाग देते हैं उससे क्या हो अधिक हो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा यही होगा। बताओ कितना बढ़िया है, सभी को जोड़ते कितना ज्यादा समय लगता है, इससे अच्छा है कि इंडिविजुअल सबको जोड़ दो उसमें इसका भाग दे दो, तो इसके साथ कितना आएगा इसका आंसर, तो आप कहोगे सर 14 आएगा इसका आंसर। अगला देखिए, तो फिर 23 का आ गया है 232 43 23 47 46 71 6 9 8 और 8, इससे भाग देना इसमें हमें 23 से। अब 230 तो कट रहे तो यहाँ पे कितना बचा होगा बताओ 2, इसमें भाग दो 23 दूनी कितने 46, तो यहाँ पे बचा क्या बताओ माइनस के कितने यदि हम 23 से कम 23 लेंगे तो काफी ज्यादा रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें देखो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, कितना बचा भैया यहाँ पे एक, अलग से आप लोग भाग दे सकते हैं 23 दूनी 46, 23 थी 69, कितने बचे भाई यहाँ पे 2, 23 से कम 23, 23 थी 69 और 23 चौके 92, यानी कितना माइनस के कितने 4, यहाँ पे माइनस के 4 लेंगे 92 होता। क्यों देखो यहाँ पे इसमें भाग दे बता दे रहा है आप लोग को, जैसे मान लो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा, यहाँ से देखो 23 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 23 थी कितना होता 69, भाग चला जाएगा 8 में जाता नहीं है 88 लिख दिया यहाँ पे, कितनी 4 बार 23 से कितना 4 कितना 92, तो ज्यादा ले लिया है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 4 बचेगा, इसका आंसर इसको लिख लिया और कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे अब कितना देखो, अब हमें पता है, हमें थोड़ा सा इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है भाई प्लस, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है भैया माइनस, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है भाई प्लस। इतना छोटा छोटा नॉलेज हमें आना भी चाहिए, तो वही काम हमने किया। देखो 2 × 3 -6, फिर -6,
तो माइनस के 12 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 12 इंटू 4 कितने 48, 48 में भाग देंगे हम 23 का, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो आंसर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसलिए 48 आ गया है। कुछ आंसर कोई दिक्कत है नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। देखो एक क्वेश्चन क्या अपना 1718 प्लस 1719 प्लस 1720 प्लस 1720 नहीं है 21 है, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ सब बंद कर लेना। चलिए चलो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भाग देना हमें किससे, तो इसमें भाग देना हमें 17 से। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचा तो आप पाओगे 2, यहाँ पे कितना बचा तो यहाँ पे बचा कितना 3, और यहाँ पे कितना बचा 4। तो कितना आ जाएगा आंसर 4 3 7 2 9 1 10। सेकंड नौ में आंसर आ सकती है यदि आप लोग का थोड़ा सा बढ़िया अच्छा लगेगा। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमें 25 से भाग देना है। 25 का टेबल क्या, 25 का जो रूल पढ़ा था क्या पढ़ा था, 25 का पढ़ा था हमने लास्ट में 2 जीरो हो, 25 हो 75 हो, तो वो आंसर वो संख्या किससे डिविजल है। तो यहाँ देखो पहले 5 5 3 प्लस 3 7 8 8 5 9 प्लस 4 7 6 8 प्लस 5 9 3 7 और 9। इसमें हमें भाग किससे देना है, इसमें भाग देना हमें 25, 25 से इसमें भाग दिया तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप कहोगे इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 3, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है। हो सके तो आप सब में दे दो भाग, लेकिन आंसर यही आएगा, रिमाइंडर में यही आएगा। तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना बचेगा बताओ, लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे तो यहाँ पे कितना है बताओ, तो आप कहोगे सर 9 आएगा। इसमें भाग दे देंगे तो या तो 18 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 68 में इससे हम भाग देंगे 25 से भाग देंगे, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। या इसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम 68 में कितना 25 से भाग देंगे, तो 25 3 बार तो कितना 75, तो यहाँ पर रिमाइंडर में रिमाइंडर कौन सा मिलेगा नेगेटिव, तो 75 में से ये गए तो कितने बचेंगे माइनस के 8, माइनस के सॉरी माइनस के कितने 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर हम माइनस कर दें। यहाँ 79 है तो बताओ 75 में वो सॉरी 79 में किसका भाग देना हमें 75 25 का, तो 25 थी 75, कितने बचे तो यहाँ पे बचे 4, तो यहाँ पे कितना लिख दो भैया यहाँ पे 4 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 9 में से 7 गए कितने बचे 2, 2 और 4 6 और 3 9, तो 9 में हमें किससे भाग देना है 25 से, तो भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर जो भी बचेगा कितना बचेगा 9, इसका आंसर कितना होगा भैया 9 होगा। अगला देखो, अगला क्या है 12 से 243 इंटू 245 इंटू 247 इंटू 249 इंटू 251। अब किससे भाग देना भाई यहाँ से 12 से, तो 12 से देखो यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो 240 तो कट ही जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 240 तो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहोगे सर 3। यहाँ कितना बचा, ये भी 240 डिविजन है, तो यहाँ कितना बचा 5। यहाँ कितना है, यहाँ बचा हमारा 7। यहाँ कितना है, तो यहाँ पे हमारा बचा कितना 9। और यहाँ कितना है, यहाँ बचा हमारा कितना, यहाँ पे बचा 11 लिख लो, 11 लिख लो या माइनस के 1 लिख लो। देखो अब देखो यहाँ 7 पना 35, 35 इंटू 3 कितने 105, 35 इंटू 3 कितने 105, और यहाँ कितना 9 इंटू 11 कितने हो गए 99।
अब इसमें भाग दे दो भाई, तो 12 अट्ठे कितने 96, 96 बचे, तो यहाँ पे कितने बचे बताओ 9, तो यहाँ कितने 12 यहाँ पे कितने बचे 3, 9 3 36, 36 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, देखना कहीं 5 3 15, 15 से 105, ठीक है 12 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 11, सही है 11 इंटू 9 99, ये भी सही है, 7 15 5 3 15 15 7 105, ये भी सही है, 12 अट्ठे 96, 105 में से कितने गए भैया यहाँ बताओ 96 गए, यहाँ पे कितने बचे 9, ये भी सही है भाई, और क्या है बताओ 96, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 इंटू 3 9 36, 36 में 12 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर भाई 0 बचेगा। चलो अगला देखते हैं, लो यहाँ पे 6552 इंटू 1147 प्लस 50831 प्लस 12965, यहाँ पे कितना 43607, किससे डिविजल है 9 से। अब 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी आप लोग को क्या पढ़ाई थी हमने, 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी सभी संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ देखो 5 और 5 10 और 2 12 और 6 18, तो यहाँ कितना बचा 0, 0 में किसी को ना करो 0 मेरे पास, चलो ऐसे भी देख लेते हैं भाई 0 आना है इसका आंसर, इसका आंसर एक और लिख दो यहाँ पे कितना आएगा 0, कितना इसमें मान लो 9 से भाग दिया तो 9 7 कितना 63, कितना बचा 2 5 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 72, कितना बचा 9 7 63, 65 में से 63 गए कितने बचे 2, बगल से आए कितने 5, 9 दूनी 18, 7 फिर कितने 5 9 8 72, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 9 3 27 भाई, यहाँ पे बचेगा कितना 5 बचेगा, सॉरी सॉरी भाई साहब नहीं था, 2 एक्स्ट्रा ले लिया रे यार, तो यहाँ पे 6 5 5 और कितने 2, तो हम कह रहे हैं यहाँ 9 से भाग दिया 9 7 कितना 63, कितना बचा 2, यहाँ 5 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ पे 2 और 9 8 72, ठीक है तो यहाँ पे बचा 0 शेष फल, तो सबका आंसर एक बार 0 आया, एक बार 0 आया और 0 का गुणा किसी में करो तो आंसर कितना आता है, ये 0 आता है, इसलिए हमने फिर बाकियों में भाग दिया नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 एक बार आ गया और 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो आंसर आएगा नहीं। अगला देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए अब तक, लगाइए अगला सवाल को। देखो अब किससे भाग देना मैं 137 से, तो यहाँ देखो 132 इंटू 135 इंटू 136 इंटू 138 इंटू 142, अब इसमें भाग हमें देना किसे 137 से। अब देखो यहाँ पे 137 में 132 से भाग देंगे तो 132 में देखो 132 में यदि हम 137 से भाग देंगे तो 100 एक बार जाएगा तो कितना 137 अधिक ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे, आप कहोगे सर माइनस का कितने 5, यहाँ कितना बचा तो आप कहोगे सर माइनस का 2, यहाँ कितना बचा तो आप कहोगे माइनस का 1, यहाँ कितना बचा तो यहाँ कहोगे प्लस का 1, तो यहाँ करोगे तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का कितना 5, भाई ऐसे बचेगा 142 में हम यदि भाग देंगे 137 से तो कितनी एक बार ही तो जाएगा, यहाँ बताओ 5 ही तो बचा, तो इसका ना से और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 5, 5 इंटू 5 10, माइनस तो माइनस के 10, माइनस के 10 और माइनस के 5 इंटू माइनस 10 तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना 50, अब माइनस का 50 में भाग देंगे 137 का, मैंने कहा था आप लोगों से कि माइनस में आंसर करते नहीं है तो प्लस में करते हैं आंसर, तो 137 में से क्या कर दो 50 घटा दो, 7 में 7, 13 में से 5 है तो कितने बचे 8, तो 87 आप लोग का ऑप्शन में होना चाहिए, और जो ऑप्शन है देखो यहाँ पे नेगेटिव
रिमाइंडर थ्योरम से कितना बढ़िया रहा, हमें फायदा भी मिला कि हमने ऐसे सवाल को कल आसानी से कर लिया। यदि हम पॉजिटिव से करते यदि हम पॉजिटिव से करते तो हमें बहुत ज्यादा इसमें समय लगता और हमें लगता है पॉसिबल भी नहीं है कि हम 20 से 30 सेकंड में इसको हम सॉल्व कर पाते। उसी के लिए सब बने हुए हैं। अब देखो अगला, अब 16 से विल बी रिमाइंडर। अब 16 से भाग देना हमें किसमें, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 और 99। यदि मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाए हैं, यदि आप लोगों ने पढ़े हैं डिविजिबिलिटी के रूल, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों के लिए। ऑस्कुलेशन मेथड 7 11 13 का मेथड बहुत अच्छे तरीके से 5 वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप लोगों ने उनको अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इसका भी आंसर भी आप 2 सेकंड में करें। क्यों? क्योंकि 16 का रूल है कि लास्ट की 3 संख्या में, या सॉरी लास्ट की 4 संख्या में यदि 16 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाए। कैसे चला जाएगा मैंने आप लोग को ये पूरा प्रूफ में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब लास्ट की 2 डिजिट में 16 का भाग चला जाए तो लास्ट की 2 डिजिट में 16 कितने हुए, 16 से 4 16 से कितनी बार, 6 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना आया भैया 9, 16 एकम कितना 16, 3 यहाँ पे 13। अब कौन आ जाएगा भैया यहाँ पे, एक खुद आ जाएंगे तो 128। यहाँ पे कितना आ जाएगा 128। ठीक है, तो कितनी बार 8 बार में, तो बताओ कितना बचा यहाँ पे, 16 8 128, 1 2 8, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो कितना बचा हमारा रिमाइंडर 11। तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना है हमें। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल यदि आता होता या मैंने पढ़ा होता तो हमें लास्ट की 4 डिजिट में यदि हमारा 16 का भाग चला जाए तो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देख लीजिए, और वो 84 से भाग देने पर, अब यहाँ पे 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू कितने 41, इसमें भाग देना हमें 84 से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसलिए हो जाएंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप लोगों के साथ 65 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो बहुत कुछ, तो फिर हमें मल्टीप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम एक थोड़ा सा मैनेज करने वाली विधि समझते हैं। हम चाहेंगे कि इसको हम 4 से काट दें। 4 से काटा तो कितना भैया 21 हो गए हैं, और 4 से इसको काट दो तो कितने हो गए भैया यहाँ पे 22। हमने मैनेज किया किससे डिवाइड किया है, तो डिवाइड का थोड़ा देख लेना कि डिवाइड किया हमने किससे, डिवाइड यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया है डिवाइड बाई 4। अच्छे से समझ, क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारे बहुत, अभी तक तो क्या होता था, रिमाइंडर हमारा 1 बचता था, 2 बचता था, 3 बचता था, हम उनका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लेते थे। अब रिमाइंडर यहाँ बताओ कुछ 65 बच रहा है, यहाँ 41 बच रहा है, तो फिर मतलब ही क्या है, सीधा सीधा सबका गुणा कर दो, भाग कर दो। तो उसके लिए एग्जामिनर हमसे थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा सेट करता है, यहाँ से कोई ऐसी संख्या से हम आपस में काट दें। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो नया क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो क्वेश्चन हमारा नया बन जाएगा। देखो अगले पेज में कर देंगे आप लोग। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 65 107, यहाँ पे कितना 22, और यहाँ कितना 41, और इसमें हम भाग देंगे किससे, अब 21 से। अब यहाँ 21 से कम 21, 21 42, 21 थी 63, 63 यानी अब कितने बचे यहाँ पे 2, यहाँ 21 पंचे 105, तो यहाँ पे कितने रिमाइंडर बच गए भैया 2, 21 से कम 21, और यहाँ पे माइनस का कितना कर दो भैया 1, 21 दूनी होते 42, तो -1। बताओ 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 1 4, और 4 में कितना हो जाएगा माइनस के 4, तो 21 में से माइनस के 4 गए तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर 21 में से 4 गए तो 17, 21 में से 4 गए तो बचे कितने 17। हाँ, अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्या किया था, 4 से भाग दिया था, उसी 4 का हम क्या कर दो यहाँ पे, जिस मैंने किससे डिवाइड किससे किया था हमने 4 से, तो अब वो 17 में इसका गुणा कर दो भैया, 4 का गुणा कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 68। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा, तो फाइनल आंसर होगा हमारा 68 ना कि 17। क्यों? क्योंकि हमने 4 से यहाँ पे इसको मैनेज किया था या डिवाइड किया था। तो क्या समझे, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, जब हमारा रिमाइंडर दो यहाँ पे ऐसे बच आ गए ना 2 1, जब 2 3 4 ना बचे तो समझ लो हमारे लिए इस टाइप का सवाल डिजाइन किया गया होगा। इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या से, जरूरी नहीं है किसी से काट दो, लेकिन हाँ एक कट रही थी तो इसको हमने काट दिया था, इससे काटा था तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया था, इसलिए किया था ताकि हमारा और सवाल को और सहूलियत हो जाए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।
क्योंकि हम 84 का इसमें भाग देंगे तो 65 ज़्यादा रिमाइंडर बचता, तो हमने क्या किया, इनसे 4 से डिवाइड कर लिया, उस और बाद में उसी 4 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 17 हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता, 17 इंटू 4 68 हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए अगला देखिए आप लोग 95 से देखो, देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या साहब ना, 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114। अब इसमें भाग देना हमें, देखो 95 से अब देखो हम यहाँ 95 से भाग देंगे, तो आप खुद सोचो 95 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, अगला अलग ज्यादा नहीं बचेंगे, 95 से देंगे यहाँ पे 39 बचेगा, यहाँ पे अलग बचेगा। तो समझ लेना कि क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया कि जो अभी अभी पुराना हमने करके आए हो उससे। तो क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे, 19 से भाग दिया तो यहाँ पे कितने, 19 पंचे 95, 19 से इसमें भाग दो, यहाँ कितनी बार भैया, 6 बार। तो हमने डिवाइड किससे किया, तो हमने डिवाइड किया है किससे, यहाँ देखो पहले, तो डिवाइड बाई 19। अब 19 क्यों लिख लिया, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसमें लास्ट में जाके 19 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अब देखो, अब 5 से भाग दिया तो 135 तो कटता हुआ, तो यहाँ पे कितना लिख लो भैया, माइनस का 1। इसमें देखो यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, माइनस के कितने लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ कितना लिख लो, यहाँ प्लस के 3 लिख लो, यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक जाएगा भाग, यहाँ माइनस, अब ये 100 लिख लेंगे तो भाई माइनस का 3 तो रहेगा। अब दो इनका इनका गुणा करना, -3 इंटू -1 यानी 3, तो 3 3 का 9। अब 9 में अभी भी हम 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, तो आप कहोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। लेकिन फाइनल आंसर हमारा 4 नहीं होगा, 4 क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमने मैनेज किससे किया था, 19 से, तो 4 इंटू 19 तो कितना आ जाएगा भैया, 76। हमें पूरी उम्मीद है कि ऑप्शन में हो भी गया होगा, होगा नहीं है। इसका आंसर था 76। तो थोड़ी बहुत समझे, 2 सवाल इसमें मैंने आप लोगों को ये कराए हैं। जब भी ऐसा लगे कि भैया रिमाइंडर ज़्यादा बच रहे हैं तो कोशिश करना कि हम ऐसी संख्याओं से डिवाइड कर सकें कि ताकि हम सवाल में आसानी से पहुंच सकें। होता भी ऐसा है, हमें पता भी है 95 19 का टेबल में आता, 114 भी 19 के टेबल में आता, बस हमने इनको मैनेज कर दिया, अपना आंसर लाए। अगला देख लीजिए आप लोग, देखो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आप लोगों को एपी जीपी सब कुछ आना चाहिए, 9 टेबल का भी आना चाहिए। मैं चाहता तो इसको नहीं लेता आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि इस सवाल को आप लोग को पढ़ाऊं, क्योंकि ये मेंस के पेपर में आया हुआ है। तो अब समझो पहले इसको हम, देखो यहाँ पे अब थोड़ा इनके बारे में समझो। देखो अब सवाल क्या है, 201 202 203 204 205 260 कहाँ तक गया है, 260 तक गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अब हमें तो 9 की टेबल पता ही है याद कि कितना होता है, 200 कितना 1 प्लस 202 प्लस 203 प्लस कितना 204 प्लस 205, कहाँ तक भी इनको जोड़ेंगे हम, 260, कहाँ तक जोड़ेंगे हम इनको, 260 तक। अब देखो एक चीज समझो, हमें हमें इतना पता चल जाए कि लास्ट 9 से विभाजित करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम हमें प्राप्त हो जाए, तो इस सम में हम 9 का भाग देंगे और हमारा, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल भाग ऐसे भाग देना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे पास भी जब ये सवाल आया था तो मैंने इसको बता तो दिया था आप लोगों के लिए, मतलब जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था, तो इसको देखो ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पे एपी का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे हम यहाँ एन पद निकाल सकते हैं, तो एन पद कैसे निकालते हैं हम, लास्ट पद, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और बटे कितना डी, और प्लस कितना कर देते हैं हम 1, तो लास्ट टर्म कितना है 260 और माइनस कितने 201 और बटा इनका डी क्या नहीं मतलब इनका अंतर कितना है भैया 1, और प्लस कितने कर देंगे हम यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा बताओ ये, तो आप कहोगे 59, और 59 और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे हम 60। तो हमें पता है इनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस एल। अब ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म और एल है लास्ट टर्म। तो एन कितने हो गए अभी हमारे 60 और बटे कितने कर दो 2,
एक फर्स्ट टर्म कितना हुई है 201 और लास्ट टर्म कितना हुई है 260। 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 30 इंटू, अब 201 यहाँ पे एक हो जाएगा 6 और 2 और 2 कितने 4, 30 इंटू 1 6 461। अब इसमें हमें किससे भाग देना भाई 9 से, क्यों क्योंकि भाग किसमें पूछा गया हमसे 9 का। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 3 हो जाएगा 461 है ये, तीस इंटू 461। देखो गुणा कर लो यार, 0 3 एकम 3 6 ती कितने 18 4 ती 12 और 1 3 एकम 3 6 ती 18 4 ती 12 और 1 कितने 13। देखो अब इसमें हमें भाग देना है किससे 9 से, समझो पहले 9 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और जोड़ने के बाद यदि संख्या जितना मतलब बची वही हमारा शेष फल। ध्यान देखो पहले 8 और 1 9, 3 और 3 6, 6 में किसका भाग देना मैं 9 का, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 6। इसका आंसर कितना है भैया। देखो कुछ नहीं करना था, सवाल बहुत बढ़िया भी था अच्छा भी है, ऐसे लोग कम बता दे, क्यों बता दे क्योंकि लोग ये सोचते कि काय के लिए बेफालतू में मैं ऐसा क्या है। देखो पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे यहाँ से लेके तो चाहो नहीं चाहो तो आप लोग वैसे भी यहाँ देख सकते थे 201 से लेकर 260 तक कुल कितने टर्म्स होते हैं, तो सबको पता है भाई 60 होते हैं। वो होने दिख भी जाए 201 से लेकर 200, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम इतना पूरा लगाते, वो तो मैंने आप लोगों के लिए इतना लगा दिया है कि ताकि इतना हो जाए। अब 60 है तो किसी भी संख्या किसी भी सीरीज में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में जोड़ का फॉर्मूला होता है n/2। यदि तुम्हें संख्याएं पता है और अंतिम पद पता है वो प्रथम पद पता है तो हम क्या करते n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बस जोड़ देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 60, 60 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 30, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना है 461। अब बस हमने इनका गुणा कर दिया तो इतना आया है। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी निकालना, तो 8 और 1 9 कट गए, 3 और 3 6 बच गए, तो 6 में 9 का भाग जाता नहीं है। तो जब भाजक का मान जब हमारी संख्या से अधिक हो तो समझ लेना हमारा शेषफल वही है। तो फिर हमारा शेषफल कितना आ गया 6 आ गया है। हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, सवाल अच्छा था इसलिए आप लोग भी उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करा करो अच्छे सवालों की। अब यहाँ पे क्या हो गया 2581 इंटू, चलो दूसरा पेन ला रहे हैं कलर, देखो यहाँ पे 2581 इंटू 2862 की पावर स्क्वायर इंटू 2873 की पावर कितनी भाई 3। तो इसमें किसका भाग देना हमें 23 का। अब देखो यहाँ पे 23 का भाग देंगे हम तो कितना हो गया बताओ, अलग से दे दो देना हो तो भाई भाग, चलो कोई बात नहीं, एक बार गया कितना बचा भाई 2, यहाँ पे 1, फिर कितना 23, कितना बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 23 से कम 23, 25 में 23 गए कितने बचे 2, यहाँ पे बगल में कितने आए 8, 23 से कम 23 कितने 8 में से 3 गए 5, यहाँ पे 1, 23 दूनी कितने 46, तो कितना बच गया रिमाइंडर हमारा 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप बोलो सर 5। यहाँ पे देखो पहले 2862, इसमें भी भाई किसका भाग दे दो भाई 23 का, 23 इंटू 23 कितना बचा 5, यहाँ पे 6, 23 टू या कितने 46, कितने बचे भाई यहाँ पे 1 10 यहाँ पे 0, तो 23 4 जा कितना होता है 92, तो कितना बचा भैया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे बचा कितना 10 बचा, तो 10 का क्या कर दो भाई, इस 10 का क्या है स्क्वायर है तो कितना हो गया 100 बनेंगे। यहाँ पे बचा कितना 2873, इसमें भी भाग किसका दे दो भाई 23 का, कितने बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पे कितना बचा 8 तो 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने 46, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, दो यहाँ पे कितना 23 पंचे 115, यहाँ 115 हो जाए तो कितना बचा -2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देंगे, वो क्यू कर देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -8। अब देखो यहाँ पे तो
कितना 500 और माइनस 8 × 5 = 40 माइनस 4000, अलग अलग लगा लो काई के लिए, तब हो जाएगा ये 500 इंटू कितना माइनस के 8, और यहाँ इसमें भाग किसका देना हमें 23 का। अब 500 में भाग देंगे किसका हम 23 का, तो यहाँ पे देखो भाई 23 2 जा 46, कितने बचे 4, यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना बचे 2 ही लिख लो, तो कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ कितना माइनस के 8, 8 इंटू 6 कितने हो गए 48, अब प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो 48 में किसका भाग दो 23 का, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 46 कट गए, तो कितने बचे भाई 2, इसका आंसर कितना, आंसर क्या होगा 2। देखो पहले समझो क्या करा मैंने, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें इंडिविजुअल भाग दिया कितना 5 बचा, इसमें भाग दिया तो कितने बचे थे 10, यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो इनका स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, यहाँ बचे थे -2 तो इनका क्यू कर दिया, तो कितने हो गए माइनस के 8, इनका इनका गुणा कर दिया तो यहाँ पे कितना भी है 500, तो इनका ये माइनस है, इसमें इसमें गुणा किया तो माइनस के कितने 6, देखो यहाँ पे 46 है तो माइनस के कितने आ गए, यहाँ पे 6 आ गए हैं, 8 और 8, 8 से 8 8 6 48 माइनस माइनस कितने यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, 23 का भाग गया 23 दूनी 40 और बचे कितने 2। एक से एक अच्छे सवाल, बढ़िया सवाल आप लोगों पे चुटकियों में हो जाएंगे, बस आप लोगों को थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है और थोड़ा सा धैर्य से इसको जाने, आप लोगों पर भी इसके सवाल आराम से बनेंगे। अगला देख लीजिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, भाई 9 से विभाजित है, सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो विगत वर्षों में आपके द्वारा रिमाइंडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं लोगों को आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि बस लिखा नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि इसमें आया आप लोग को बताएं कि देखो इतना सरल लेवल है, इसका ऐसा लेवल है, आप लोग पढ़िए फिर देखिए और नोट्स बनाइए, आप लोग को हमेशा के लिए मैथ से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 4 कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने 4, चलो लिख लो, तो 4 और 4 8, इसमें किसका भाग देना हमें 9 से। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था बताओ, यही बताया था कि 4 कितनी बार हो जाए बताओ, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, अब 32 में यदि हम 9 का भाग देंगे 9 3 27, देखो क्यों, क्योंकि इनका 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबको जोड़ दो, 2 8 और सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा यहाँ 32, अब 32 में 9 से भाग देंगे तो कितना बचा 9 3 27, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। कितने सरल सवाल है बताओ, यदि आप लोग को मैंने डिविजिबिलिटी पहले नहीं पढ़ाया होता तो आप लोगों पे सवाल थोड़ा सा आप इस सवालों में, इन सवालों में स्ट्रगल करते, इसलिए मैंने आप लोगों को इससे पहले डिविजिबिलिटी के 5 लेक्चर बनाए हैं, और 5 ही लेक्चर में यदि प्री से मेंस तक के सवाल मैंने आप लोगों के लिए उसमें शेयर करे हैं, यदि आप जाएंगे तो आपको खुद लगेगा हाँ इस सवाल में मेंस लेवल के भी हैं, प्री लेवल के भी हैं, और एसएससी जीडी एमटीएस सभी लेवल के हैं, आप लोग उनको जरूर लगाना है। अगला देखिए यहाँ पे, अब देखो फिर वही आ गया 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद लगाएंगे, तो ये इसका आंसर आप किसमें देना भैया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। हाँ आप लोग आंसर करते नहीं, मैं आप सिर्फ लिख देता हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कृपया इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तो हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये तो मैं बस आप आया मैंने वीडियो बनाया, यहाँ थोड़ा ना कोई है कि मैं किसी से पूछूं, आप लोग ऑफलाइन क्लास में आना तो मैं देखना पर्टिकुलर प्रत्येक विद्यार्थी से पूछता हूँ कि तुम्हें समझ में आया, अब यहाँ ऑनलाइन में मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं हूँ टीवी है कैमरा है बस, और कोई है ही नहीं है, तो आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा, तो कृपया इसका आंसर आप लोग जरूर देना। देखो ठीक है, अगला देखो, इतना इतना 25 से विभाजित किया जाए, ये तो हो गया शायद, इसको भी कमेंट बॉक्स में देना। अब देखो यहाँ ए आ गया अपना क्वेश्चन, 1998 इंटू 1999 इंटू 1000, इसमें भाग देना इसको 15 से, तो क्या शेषफल आना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो 1998 में किसका भाग दो भाई यहाँ से 15 का, तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15,
कितना बचा 4, यहाँ 9, 15 × 3 = 45। कितना बच गया यहाँ पे, आपको 4 यहाँ पे 8, तो 15 × 3 = 45। कितना रिमाइंडर बच गया 3। तो यहाँ पे बचा, बताओ बताओ, रिमाइंडर बचा 3। इससे जस्ट एक अगली संख्या, तो इसमें बचा रिमाइंडर कितना 4। यहाँ 1000 में भाग दे दो, 15 × 6 = 90। कितना बचा 10, 0। 15 से 6 कितने, 15 × 6 = 90। कितने बची 10। तो यहाँ पे भी कितना बचा 10। तो कितने 4 × 3 = 12, 12 × 10 कितने 120। 120 में हम 15 से भाग देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 15 × 8 = 120। अब देखो 100 से विभाज्य है। अब कोई भी संख्या 100 से विभाज्य है, जो यहाँ पे जैसे मान लो हमने कहा इसमें हम यदि 100 से भाग देंगे तो बताइए क्या शेषफल बचेगा। तो बताओ जब भी किसी संख्या में 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, लास्ट की 2 डिजिट। क्यों, कैसे, देखो समझो पहले। इसको ऐसा लिख सकते 3761020 प्लस 37। इसमें भाग देंगे हम किसका भैया 100 का, ये वाली संख्या तो पूरा डिजिट बचेगी, तो बचेगा क्या था 37। भाई जब किसी संख्या में हम 100 का भाग देंगे, जैसे मान लो किसी संख्या 10 का भाग दिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, इसमें भाग दिया हमने 10 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सीधी सी बात है, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। कितना बचेगा 6। अब जैसे मान लो इसी संख्या में इसमें भाग में हम किससे भाग देंगे 100 में, तो सीधी सी बात है कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ 63 रिमाइंडर। अब यहाँ पे लिख लो ऐसा 9763847। इसमें मैंने कहा भैया 1000 से भाग दो, तो सीधी सी बात कितने जीरो 3 जीरो, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 8, 4 और कितना 7। तो समझे, जितने हर में या डिनोमिनेटर में जितने जीरो उतना हमारा रिमाइंडर बचेगा। जैसे यहाँ पे 01 है तो यूनिट डिजिट बचेगी, यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट बचेंगी, 1000 से भाग देंगे तो लास्ट की 3 डिजिट बचेंगी। यानी 10 से भाग देंगे तो हमें इकाई का अंक मिलेगा, यदि हम 100 से भाग देंगे तो इकाई और दहाई का अंक मिलेगा, लास्ट यानी लास्ट की 2 डिजिट मिलेंगी। 1000 से भाग देंगे तो लास्ट की 3 डिजिट मिलेंगी हमें। बस इतना ही तो है। अब चलो इसमें सवाल को, अब सवाल पे आते हैं हम। थोड़ा सा हमें आप लोग के लिए बताना जरूरी था ताकि आप लोग भी थोड़ा सा फिर सवाल में वापस आ सकें। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6398 इंटू 7398 इंटू 800 कितने 7 इंटू 3211। बस बस बस, किससे भाग देना हमें 100 से। बताओ यहाँ कितना बचा 98। अब 98 से अच्छा है यहाँ पे हमारा कितना बच जाना चाहिए माइनस के कितने 2। क्यों, या तो रिमाइंडर प्लस का 98 बचेगा या माइनस का 2 बचेगा, तो मैंने माइनस के 2 के साथ जाऊंगा। यहाँ पे भी कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे भी माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना प्लस का 7। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 11। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट मतलब है। अब 2 इंटू 2 4, 7 से 4 कितने 28, वो 28 इंटू कितने 11, और भाग किसका देना हमें 100 का। तो 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 22 और 8 कितने हुए भैया 30। इसमें भाग देना हमें 100 से, तो 100 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8। लास्ट की 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट की 2 डिजिट का मतलब होता है कितना हो जाएगा 0 और 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0 और 1। अगला देखो, देखो इसमें यदि अब देखो यदि 100 से भाग ना दे और वो हमसे पूछ लिया जाए ले कि अंतिम 2 अंक है, तो अंतिम 2 अंक कब निकलते, जब हम किसी संख्या में 100 का भाग दें। अंतिम 2 अंक कब निकलते हैं, जब किसी संख्या में हम 100 का भाग देंगे। तो बस यहाँ पे देख लीजिए 1698 इंटू 47978 इंटू कितना 24 इंटू कितना 27। तो इसमें भाग किसका देंगे, अंतिम 2 अंक चाहिए हैं, तो हम भाग देंगे किसका भैया यहाँ पे 100 का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 78 आ जाएगा। इसका काम क्या है, ये 4 से इसको काट दो, 4 से काटा कितनी बार 6 बार, 4 से इसको काटा तो कितना आया भैया 25। किससे भैया काटा पीटा है, तो किससे डिवाइड किससे किया है, तो डिवाइड बाई इससे
4, तो लास्ट में क्या लाएंगे हम यहाँ पे 4 लाएंगे। देखो यहाँ 25 से भाग दिया यहाँ पे, तो कितना बचेगा बताओ, -2। इसमें भाग देंगे तो 100 को कट जाएगा -2। यहाँ 25 थी 75, कितने बचे प्लस के कितने बचे 3। यहाँ इसमें भाग दिया तो कितना भाई 6, और यहाँ पे भाग दो तो कितने बचे यहाँ पे 2। एक काम करो, -30 लिख लेंगे तो इसका इसमें एक कितना बचेगा -3। देखो 27 का, मैंने कहा इसमें 25 है तो इसको एक काम करो, 25 से कम नहीं, 2 ही सही है। तो अच्छा 6 दूनी 12, 12 ती 36, 36, 36 दूनी 72, -72 में भाग देंगे हम किसका 25 का। 6 दूनी 12, 12 ती 36, 36 दूनी 72। अब माइनस है, अब 72 में यदि हम 25, देखो माइनस को बाहर ले लिया मैंने, इसमें 25 से भाग देंगे तो माइनस माइनस का 3 बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखो 25 थी 75 और यहाँ पे है 72, तो हम 72 में से 25 को उठाएंगे तो माइनस के लिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर कितना 3। अब 3 हम आंसर करेंगे नहीं, काम आंसर कितना करेंगे यहाँ पे हम डिवाइड किससे किया था हमने बताओ, किससे किया था हमने 4 से, तो कितना 4 थी 12, 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। देखो यहाँ फिर से देखते हैं कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ गई है। देखो यहाँ पे डिवाइड हमने 4 से किया तो 25 से आगे डिवाइड तो सही है अपना, डिवाइड बाई पूरा तो सही है अपना। 25 का भाग देंगे भैया 98 में तो कितना हो जाएगा भैया बताओ -2, ये भी सही है। यहाँ पे 25 थी 75, 3 भी सही है। यहाँ पे कितना 6 भी सही है, और यहाँ पे कितना 2 भी सही है। 6 दूनी 12, 12 थी 36 और 36 दूनी 72, माइनस के 72 भी सही है। इसमें भाग में किससे देना 25 से, 25 थी 75 माइनस, यहाँ पे माइनस के 3 भी सही है, माइनस माइनस प्लस कितने 3, 25 में, हाँ 25 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 ही तो आएगा, और फिर भाग भाग गुणा किसका 4 से, कितना 12 ही आएगा भाई। जो भी है ऑप्शन कहीं गलत है, अगला देखिए। देखो अगला, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो 89913002, 895989, 699, कितने हैं भाई 3 है। यहाँ कितने 700 और 7 है। सेम ही सवाल है क्या, नहीं। किससे भाग देना हमें, लास्ट संख्या 2। देखो यहाँ पे इसमें भाग दिया तो कितना बचा, तो आप हो गए माइनस के कितने 9, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा माइनस के 11, यहाँ कितने बचे माइनस के 1, यहाँ कितने बचे भाई 7। देखो यहाँ पे 11 नाम 99, तो प्लस की 99 इंटू 7 दूनी 14 और माइनस के कितने 40, भाग देंगे इसमें 100 का, इसमें 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसमें भाग देंगे तो माइनस के कितने 14, तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 14 तो कितना हो जाएगा प्लस का 14, और जो कि आपके ऑप्शन में है। उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा और क्या कर सकते इसके लिए अपन बताओ, क्या करेंगे, इसमें भाग दिया तो भाई 2 ज्यादा ले लेंगे, कितने 9000 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, 3000 कट जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेंगे, यहाँ माइनस के 11 बचेंगे, यहाँ माइनस का 1 तो क्यों 99 है, यहाँ 7 तो सबका गुणा करके यहाँ माइनस, यहाँ 99 बचे तो माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 14 कितने 14, आंसर 14 अपना आ गया। देखो लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट तक हमने आप लोग को पढ़ाई है। लास्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा भाई 7993150004 86001 470598 और 2, इसका भाग देना हमें यहाँ पे 1000 का, 1000 का भाग देंगे तो बताओ सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहोगे सर माइनस के साथ, यहाँ कितना बचा तो आप कहोगे सर 4, यहाँ पे भाग दोगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ भाग दोगे तो कितना बचेगा माइनस के
तो क्या हो जाएगा 7 दो माइनस के 7 इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 18 से 4 कितने देखो माइनस माइनस प्लस तो कितने दो ए माइनस का प्लस 18 सत्ते 126 और कितने 4 अलग 4 से 6 कितने 24 12 से 4 48 और 2 कितने 50। तो इसका आंसर कितना गया 504। क्यों क्योंकि 504 में हम 1000 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा तो आप कहोगे सर 504। क्योंकि 504 में हम किससे भाग देंगे 1000 का सीधी सी बात है। जब डिविजन का मान भाजक से बड़ा हो तो आंसर क्या होगा यही तो होगा। अगला देखो अब कौन सी डिजिट निकालना लास्ट 3 डिजिट निकालना सेम सवाल है हमें पूरी चलो लगा दे रहे 8993 इंटू 16004 7610001370598 और लास्ट 3 डिजिट यानी 1000। भाई यहाँ पे कितना बचा तो आप कहोगे सर माइनस का 7। यहाँ कितना बचा तो आप कहोगे 4। यहाँ कितना बचा तो कहोगे 1। तो यहाँ कितना बचा तो कहोगे माइनस के 19। कितना हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 4 1 यहाँ पे कितने माइनस के 19। 19 सत्ते कितने 133 और गुणा कितने 4 4 थी 12 13 से 4 52 और 1 53 533 532 133 इंटू कितने 4 4 थी 12 13 चौको 52 और 1 53 13 देखो कितने हैं 3 3 6 और 3 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसको डिवाइड किससे करना 13 से। अब सुनो पहले 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था हमने कि जब कोई सिंगल डिजिट की संख्या कितनी बार आए 6 बार आए तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होती तो वो डिविजिबल होती किससे 13 से। तो 13 से कितनी 1 2 3 4 5 6 कितने बचे भैया हमारे पास 9। तो 999 में इसका बाकी के भाग किससे दे दो भैया 13 से। 13 7 कितना 91 कितना बचा 8 यहाँ पे 9 13 6 कितने 78 1 और फिर यहाँ पे 1 तो कितना आंसर आ गया 11। डिविजिबिलिटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब कोई संख्या 6 बार रिपीट होती तो वो संख्या 7 11 13 37 से डिविजिबल होती है। तो उसी रूल को मैंने फॉलो किया तो मैंने ये माना कि भैया इतने लोग कुछ मतलब के नहीं है सिर्फ 3 लोग हैं मतलब के और आपका उसका आंसर आ भी जाएगा। 2 अंक याद कीजिए हमें पूरी उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्यों क्योंकि मैंने 2 उसके पढ़ा दिए लास्ट 3 तक पढ़ा दिया आप लोग को। ये देखो अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल समझो। अब यहाँ पे इसका मान होता है फैक्टोरियल। अब थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जानो तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है। सवाल इतने सरल रहते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये बढ़िया है लेकिन अब क्या कर सकते हैं हमसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा भी। देखो अब जैसे 5 का भाग देना हमें फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता तो आप कहोगे सर 1। कैसे भी देखो कोई भी फैक्टोरियल जैसे मान लो हमें फैक्टोरियल एन के बारे में जानना इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू कितने एन माइनस थ्री और डॉट डॉट कहाँ तक जाती है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब देखो समझो पहले जैसे मैंने आपको से कहा कि फैक्टोरियल 10 का मान ज्ञात कीजिए तो एन की वैल्यू कितनी है 10। अब 10 में से 1 गया कितने बचे 9 9 में से 1 गया कितने बचे 8 8 में से 1 गया कितने बचे 7 यहाँ पे कितने 6 यहाँ पे कितने 5 यहाँ पे कितने 4 यहाँ पे कितने 3 यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे कितने 1। तो मतलब फैक्टोरियल का मान क्या होता है जिस संख्या से लेते हैं वहीं से 1 तक उनका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो कितना 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यही होता हमारा फैक्टोरियल का मान। अब जैसे मान लो हमें कह दिया गया हो जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा तो आप क्या कहोगे 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा तो आप कहोगे 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा तो क्या करेंगे हम 3 इंटू 2 इंटू कितने 1। अब फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता तो आप कहोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितने 1। अब जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 का मान कितना है तो 5 इंटू कितने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 का मान कितना है तो आप कहोगे 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितने 1। अब जैसे मान लो इनका आंसर कितना हो करोगे आप लोग बताओ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6। 4 3 12 दूनी कितने 24। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, 5 से 4 20, 20 30 60, 60 दूनी 120। 120 इंटू 6 कितने हो गया यहाँ पे 720। तो फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मान होता है जहां जो संख्या उससे बस छोटी सी एक संख्या से हम क्या कर जाएंगे, गुणा कर जाएंगे। यहाँ कितना 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यहाँ पे कैसा 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। अब देखिए यहाँ पे हमें किससे भाग देना है, तो हमें भाग देना है 5 से। अब एक चीज समझिए, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 है। अब यहाँ देखो पहले थोड़ा इसको देखो हटा दे रहे हैं हम। अब दो यहाँ पे, अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास कितना फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 तो प्लस फैक्टोरियल 5 कहाँ तक है, फैक्टोरियल 100 तक है। इसमें हमें भाग देना 5 से। तो हम वहां तक लिखते हैं जहां तक 5 से कट ना जाए। जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या पढ़ा अभी अभी हमने, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 इंटू 2 इंटू कितने 1, तो कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, तो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितने 1, कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितने 1 इक्वल टू कितना 120। और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितने 720। यहाँ पे देखिए अब फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान कितना, 3 का मान कितना 6, 4 का मान कितना 24, 5 का मान कितना 120, 6 का मान कितना 720। ऐसे ऐसे चले जा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें भाग किससे करना भैया, यहाँ 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो बताइए, तो कट गए ना 120, 720 भी कट गए, 24 और 6 30, ये भी चले गए, तो कितने बचे 2 और 1 3, 3। अब 3 में भी हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारी बात, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 3। तो फैक्टोरियल का उतना ही एक्सपेंड करते हैं जहां जितना हमारे यहाँ पे लिखा हो। एक बार बस कटना स्टार्ट हो गया तो वो हमेशा कटता जाएगा। जैसे मान लो फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता, तो वो होता कितना 50 40। तो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ 50 40 भी लिख दे होते तो कितना बताइए, भी तो 5 से कट जाता। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना आएगा 3, तो ऑप्शन में भी है 3 आएगा। अगला देख लो, अब क्या है संख्या, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 5 से भाग देने पर ये तो हो ही गया आपका। अब देखो इसमें 7 से भाग देना है, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, अब कहाँ तक चलेंगे जहाँ तक 7 ही तक जाएंगे, क्योंकि 7 के बाद तो कटना जाएगा। यहाँ कितना फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 का इसलिए कट जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल जो 7 है, 7 का मान कितना होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितने 1। यदि हम इसमें 7 से भाग देंगे तो भाई जब एक बार कट गया यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 का किसी में भी गुना करो 0। अब जैसे मान लो फैक्टोरियल 8 भी होता तो कितना होता उसका मान 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 और फिर कितने 2 और फिर कितने 1। इसमें भाग किससे देते हम 7 से, ये भी कट जाते। तो मतलब 7 से जितने भी ऊपर वाले फैक्टोरियल है वो तो 7 से डिविजन होंगे, इसलिए हम बाकी लिखेंगे नहीं, किसके भाग देंगे यहाँ पे 7 का। तो 7 तो वैसे ही कट जाना है। इसका मान कितना होता है बताओ 1, इसका मान कितना होता है 2, इसका मान कितना होता 3 इंटू 2 कितने 6, यहाँ पे कितना होता है बताओ 24, यहाँ पे कितना 120 और यहाँ पे कितना 720। इसमें भाग देना हमें किससे 7 से। जोड़ लो इनको, 24 और 6 30, 30 2 32 और 1 33, 33 और 120 कितने 153 और यहाँ पे कितने 720। कितना हो जाएगा 3 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब 873 में किससे भाग देना हमें 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बचा 1 यहाँ पे 7, 7 से 2 कितने 14, कितना बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने 3, 7 से 4 कितने 28। तो 33 में से 28 गए तो कितने बचे यहाँ पे, तो आप हो गए 5, ऑप्शन में है। जहां तक का मांगे वहीं तक का आंसर देंगे, क्योंकि 7 से ऊपर वाला कितना है सब डिविजिबल है, तो कोई मतलब नहीं है। 9 वाला भी डिविजिबल होगा, बस इनको या तो इंडिविजुअल भाग दे देते या ऐसा कोई जोड़ देते और आपका आंसर आ जाता। अगला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 किससे डिविजिबल है बताओ, 18 से।
तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। तो फैक्टोरियल कितना 1, फैक्टोरियल कितना 2, फैक्टोरियल कितना 3। अब देखो यहाँ पे समझो पहले, जैसे फैक्टोरियल एक, चलो यहाँ देखो पहले, जैसे फैक्टोरियल एक का मान कितना होगा बताओ, एक। दो का मान कितना होगा तो आप कहोगे दो। फैक्टोरियल तीन का मान कितना होगा तो आप कहोगे तीन इंटू दो इंटू एक, यानी कितने 6। फैक्टोरियल चार का मान तो आप कहोगे कितना 24। फैक्टोरियल पाँच का मान कितना 120। और फैक्टोरियल छः का मान कितना तो आप कहोगे 720। अच्छा एक चीज बताओ, फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 6 में 18 का भाग जाएगा कि नहीं आएगा तो आप कहोगे जाएगा। मतलब कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक भाग जाएगा। इसमें जाता क्या नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, तो कहाँ तक लिखेंगे फैक्टोरियल 5 तक। फैक्टोरियल 6 में तो भाग जाएगा ना, फैक्टोरियल 7 में जाएगा, फिर 8 में जब एक बार भाग जाने लगे तो समझ लेना बार बार भाग जाएगा। तो कहाँ तक लिखेंगे, जब फैक्टोरियल 6 तक जाएगा तो कहाँ तक लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 5 तक लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे फैक्टोरियल 5, और इसमें किससे भाग देंगे हम 18 से। फैक्टोरियल एक का मान कितना एक, दो का मान दो, तीन का कितना 6, चार का कितना 24, और इनका कितना 120। अब यहाँ पे 120 और 4 वो 144, 6 और 2 8 हुए कितने 9, और प्लस मान लो हमें ऐसा लिख दें 144, तो इसमें 18 से भाग देंगे तो आपको 18 8 144, तो कितना बचा सिर्फ 9 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगला देख लो, बताओ 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब जहां 10 से कटने लगेगा तो देखो अब कहां से कटेगा बताओ, फैक्टोरियल एक की वैल्यू कितनी एक, अब हमें तो पता है फैक्टोरियल दो की वैल्यू कितनी दो, फैक्टोरियल तीन की वैल्यू कितनी 6, फैक्टोरियल चार की वैल्यू कितनी 24, और फैक्टोरियल पाँच की वैल्यू कितनी 120। अब 120 में 10 का भाग चला जाएगा तो कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ इनको लिखेंगे, तो एक प्लस दो प्लस 6 और प्लस कितने 24, और भाग किसका देंगे हम 10 का। 24 और 6 30 कट गए तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, अब 5 वाला है तो कोई मतलब का नहीं है, क्या है पावर है तो कोई मतलब के नहीं है यहाँ पे। तो जब बताओ ऐसा लिखा है थोड़ा सा ये, फैक्टोरियल एक की पावर कितना एक, फैक्टोरियल दो की पावर कितना दो, और फैक्टोरियल तीन की पावर कितना है भाई यहाँ पे दो, फैक्टोरियल चार की पावर कितना होगा दो, एक का मान कितना होता है एक, एक का स्क्वायर कितना कुछ मतलब नहीं, दो, दो का कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ स्क्वायर, यहाँ तीन, अब तीन का कितना, फैक्टोरियल तीन का मान कितना अभी अभी पड़ गया है छः, छः का कितना हो जाएगा स्क्वायर, चार की वैल्यू कितनी 24, 24 का कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर। अब फैक्टोरियल पाँच है तो फैक्टोरियल पाँच का मान कितना होता है 120, तो 120 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो पाँच का भाग चला जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा एक, दो का कितना हो जाएगा बताओ चार, छः का कितना हो जाएगा बताओ 36, एक कितना हो जाएगा बताओ 576। इसमें भाग देना हमें किससे 5 से, 36 और चार कितने 40, खत्म। यहाँ पे थे 577 में किसका भाग दो 5 का, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 के लिए हम लास्ट की संख्या में भाग देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल 100 वाला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों पर शेषफल के क्वेश्चन जो हैं वो जरूर बने होंगे। तो कल कल की क्लास में हम आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, ये सभी थ्योरम पढ़ाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर ठीक पर्याप्त है, तो बाकी काम करेंगे अपन कल। ठीक है, थैंक यू।